हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए एक नए वचन में आप सबकी का स्वागत करता हूँ कि आप लोग बहुत परमेश्वर के वचन में आनंदित होंगे और आप ब्लस होंगे। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मरकुस के 2 वचन को। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मार्कुस के 2 वचन को पढ़ेंगे कि मेरे प्रियो लकवे रोगी को चंगा करना। आइए मेरे प्रियो, आप लोग इस वचन में भरपूर वचन को देखिए और सुनिए कि लकवे रोगी को परमेश्वर कैसे चंगा करता है। आप भी चंगा कर सकते हो जब आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर रहेगा। आपका विश्वास राई के दाने की बराबर भी आपका विश्वास होगा तो आप भी चंगाई देने लगोगे। आइए मेरे प्रियो, लकवे रोगी की चंगाई का वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे लकवे रोगी को चंगा किया। मेरे प्रियो, आप में कोई भी आपके हितनात या आपके घर में लकवा रोगी हो या लकवे से परेशान हो, मेरे प्रियो ये वचन आपको दूसरे लोग तक भी उस लकवे रोगी की के ओर शेयर करें, क्योंकि वो भी चंगाई पाने पाए। आइए मेरे प्रियो पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वे घर में हैं। मेरे प्रियो, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। हालेलुया। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। मेरे प्रिय, इतने लोग थे कि द्वार पर भी जगह नहीं थी। मेरे प्रिय, इतने मनुष्य थे, इतने लोग थे मेरे प्रियो कि द्वार पर भी जगह नहीं थी। हालेलुया। इतनी आप सोचिए कि भीड़ थी। हालेलुया। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। मेरे प्रियो, जो हमारा परमेश्वर था वह वचन अपना सुनाता था। हालेलुया। वो परमेश्वर हर दिन सबको परमेश्वर का वचन सुनाता था। यीशु मसीह आपका वचन सुनाता था। हालेलुया। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवा कर उसके पास ले आए। मेरे प्रिय, और लोग मेरे प्रिय एक लकवा था। एक लकवे रोगी को 4 मनुष्य, मेरे प्रिय एक लकवे रोगी को 4 मनुष्य ने उठवा कर उसके पास लाया। किसके पास? परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास। हालेलुया। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, मेरे को इतनी भीड़ थी कि वे लकवे रोगी को भी लेकर नहीं पहुंच सके, तो वे क्या काम करते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था, मेरे ऊपर वो जो जिसमें परमेश्वर था उसके ऊपर छत था, और उसके छत पर, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। मेरे ऊपर वो ऊपर से खोल दिया। हालेलुया। और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। मेरे प्रियो, वे खोल के उधर इधर से किवाड़ खोल के ऊपर से, मेरे प्रियो कोई ऐसा था कि वह खोल कर नीचे उसको लाए, और वे खटिया पर पड़ा था। मेरे प्रियो खाट पर पड़ा था, लटका दिया। मेरे प्रियो परमेश्वर के पास और लकवे रोगी को लटका दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे चंगाई देता है। हालेलुया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, मेरे प्रिय हमारा यीशु मसीह उनका विश्वास देखा, क्योंकि मेरे प्रिय जब आपके अंदर विश्वास रहेगा तो आप जरूर चंगाई पाओगे। हालेलुया। हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु ने क्या कहा मेरे प्रियो वो लकवे रोगी से, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, जो बीमारी आपके ऊपर आती है मेरे प्रियो, पाप की वजह से आती है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता देता है कि तेरे पाप की वजह से ये बीमारी लकवा आया था। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय जितनी बीमारी आती है, दुख आपके पाप की वजह से आता है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर क्या कहते हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे, मेरे प्रिय कई शास्त्री थे जो वहाँ पर बैठे थे, अपने अपने मन में विचार करने लगे।
मेरे प्रिय बहुत शास्त्री थे जो अपने अपने मन में विचार करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य क्यों ऐसा करता है? मेरे प्रियो अचंभित होने लगे शास्त्री कि ये मनुष्य क्यों ऐसा करता है। हालेलुया, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। मेरे प्रिय वह शास्त्री लोग सोचने लगे ये परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया, क्योंकि शास्त्री लोग यीशु मसीह पर दोष लगाने लगे। हालेलुया, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं आपको बता रहा हूँ जो इनके पिता थे यीशु मसीह, सारा मेरे प्रियो जितने कामकाज जितने अधिकार था सब यीशु मसीह को ही सौंपा गया है। हालेलुया, क्योंकि पिता इनके सब यीशु मसीह को ही सौंप दिया है। हालेलुया, क्योंकि सब अधिकार यीशु मसीह के ही पास है। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसे विचार कर रहे हैं। मेरे प्रिय जो हमारा यीशु मसीह था वो अपने आत्मा में जान लिया। हालेलुया, अपने आत्मा में जान लिया कि अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आपके मन को भी जांचता है, मन को भी जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया, क्योंकि उनके मन के विचारों को समझ लिया हमारा परमेश्वर। हालेलुया, और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों। मेरे प्रिय वो हमारा यीशु मसीह करने लगा, अपने अपने मन में ऐसा विचार क्यों क्यों कर रहे हो, सच क्या है। मेरे प्रिय यीशु मसीह शास्त्रियों से पूछने लगा कि अपने मन में ऐसा ऐसा विचार क्यों कर रहे हो, सच क्या है। क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो यहाँ पर गौर करिए कि हमारा परमेश्वर कैसे उनके मन के बातों को समझ लिया। हालेलुया, आप यहाँ समझ सकते हैं कि मेरे प्रिय आपके मन को भी जांचता है, मन को भी जानता है कि आपके अंदर आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि उन लकवे रोगी को जब हमारा यीशु मसीह चंगा किया तो वह शास्त्री लोग अपने मन में यही बात कर रहे थे, तो हमारा परमेश्वर उनके मन को भी उनके मन की बातों को जान लिया। हालेलुया, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। मेरे प्रिय यीशु मसीह करने लगे शास्त्रियों से कि या अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रिय मनुष्य को भी पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया, आप भी पाप को क्षमा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, उसने उस लकवे रोगी से कहा मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। मेरे प्रिय यहाँ पर परमेश्वर कैसे कहते हैं, यीशु मसीह कहते कहते मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया, मेरे प्रिय हमारा यीशु मसीह इतना पावरफुल था कि उसके नाम से हर बीमारी चंगी होती थी, उसके शब्द से बीमारी चंगी होती थी, क्योंकि यीशु नासरी एक नाम है, उसके शब्द में इतना पावर था। हालेलुया, हालेलुया, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल चला गया। मेरे प्रिय बस यीशु मसीह बोल दिए ना, इतना उनके शब्द में पावर था कि वे लकवा रोगी भी चंगा हो गया। हालेलुया, इतना यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के शब्द में इतना पावर था कि मेरे प्रिय लकवे रोगी भी उठ खड़े हो जाते थे, मुर्दे भी उठ खड़े हो जाते में होते थे। हालेलुया, क्योंकि यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के शब्द से मेरे प्रियो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां चंगा करता था, मुर्दों को भी जिलाता था। मेरे प्रियो यीशु नासरी के नाम में इतना पावर था, उसके शब्द में इतना पावर था। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके करने लगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे प्रियो जितने मनुष्य थे, बहुत मनुष्य थे ना, क्योंकि सब चकित हो गए मेरे प्रियो वो परमेश्वर की सामर्थ को देखकर। मेरे प्रियो सब मनुष्य चकित हो गए, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर के सामर्थ में इतना पावरफुल शब्द था मेरे प्रियो, जो यीशु अपना शब्द, क्योंकि मेरे प्रियो यीशु नासरी में इतना पावर था, उसके उनके शब्द में इतना पावर था कि लकवे रोगी मुर्दे हो या अंधे हो, हालेलुया, लंगड़े हो या बहरे हो, लेकिन मेरे प्रियो जो यीशु मसीह कहता था वह होता था। हालेलुया, आज भी वह नाम जिंदा है,
वह आज भी शब्द जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय जितने मनुष्य थे या जितने भी होंगे मेरे प्रिय सब चकित हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी परमेश्वर हमारा सामर्थ का काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय इस वचन को दूसरे लोग तक भी शेयर करें, क्योंकि वो भी लकवे रोगी से चंगाई होने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन से आप लोग बहुतायत से आशीष पाए होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना के 5 वचन को। यूहन्ना के 5 वचन को मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है अद्भुत कार्य करता है और बहुत बहुत सामर्थ्य काम करता है हमारा परमेश्वर। क्योंकि मेरे प्रियो एक वचन 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। मेरे प्रियो एक 38 वर्ष का एक व्यक्ति था। हालेलुया। परमेश्वर उनको कैसे चंगा किया, आइए मेरे प्रियो इस वचन में जानेंगे। आप अंत तक जरूर इस वचन को देखें, वीडियो को देखें, तब आपको परमेश्वर का वचन समझ आएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे। मेरे प्रियो एक बेतहसदा कहलाता था जिसके 5 ओसारे थे। हालेलुया। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। मेरे प्रियो वह जब पानी थी, हालेलुया, जो मेरे प्रियो वो पानी था वह बहुत सामर्थी था। जो स्वर्गदूत आते थे मेरे प्रियो ना, उस पानी को हिलाते थे। हालेलुया। जो उसमें व्यक्ति रोगी हो या लंगड़ा हो या बीमारी में हो या अंधा हो, मेरे प्रियो सूखे अंग वालों के लिए पानी में जो पहले कूद जाता था वह चंगा हो जाता था। तो मेरे प्रियो आगे क्या होता है आइए हम जानते हैं। पड़े रहते थे, क्योंकि मेरे प्रियो सब उसी आशा में पड़े रहते हैं कि कब पानी हिले, हम कब कूदे, हम चंगा हो जाए। उसी में एक व्यक्ति था मेरे प्रियो 38 वर्ष के रोगी। हालेलुया। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। मेरे प्रियो नियुक्त समय में परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को मेरे प्रियो हिलाया करते थे कि जो भी बीमारी में हो, लंगड़ हो या अंधा हो, गूंगा हो, जब मेरे प्रियो पानी में कूदता था तो वह चंगा हो जाता था। हालेलुया। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था। आमीन। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पानी में जो पहले उतरता था, पहला कोई मनुष्य उसमें पहले उतर गया तो मेरे प्रियो चंगा हो जाता था। इतना सामर्थ्य था वह पानी मेरे प्रियो। कोई भी बीमारी हो, लंगड़े व्यक्ति हो या अंधा व्यक्ति हो या गूंगा व्यक्ति, कोई भी मेरे प्रिय बीमारी हो, उस पानी में बस कूद जाता था तो मेरे प्रिय चंगा हो जाता था। हालेलुया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, हालेलुया, वह सूखे अंग वाला हो चाहे कोई भी व्यक्ति था, वह चंगा हो जाता था मेरे प्रिय जब पानी में उतरता था तो। हालेलुया। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो, मेरे प्रियो आपकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। उस जमाने में बहुत सी बीमारी लोग रहते थे मेरे प्रियो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जो पहले कूद जाता था मेरे प्रियो चंगा हो जाता था। आप सोचिए वो पानी में इतना पावरफुल सामर्थ्य था परमेश्वर का कि स्वर्गदूत बस हिला देते थे मेरे प्रियो। इतनी सामर्थ्य था कि जो उसमें पहले कूद जाता था वह चंगा हो जाता था। आप सोचिए कितना पावरफुल पानी होगा वो। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत को परमेश्वर आज्ञा दिए थे कि आप रोज जाके पानी का हिलाया करो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय पानी को हिलाया करता था तो वह चंगा हो जाता था जो पहले कूदता था। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय चाहे जो भी बीमारी हो, चाहे बड़ी हो या छोटी, वह चंगा होता था। हालेलुया। चाहे आपकी कोई भी बीमारी हो, जब आप इस वचन पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। मेरे प्रिय वहाँ पर एक 38 वर्ष का एक मनुष्य था
जो उसी सोच में पड़ा होता था कि मैं कब उस पानी में कूदूं और चंगा हो जाऊं। तो मेरे प्रभु उसी बीच परमेश्वर कैसे उनको चंगा किया, आइए जानते हैं। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य से पूछने लगे जो 38 वर्ष से पड़ा था। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहें? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा था। मेरे प्रभु पूछने लगे यीशु मसीह, क्योंकि मेरे प्रिय यीशु मसीह उनका विश्वास देखने लगे। हालेलुया। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर, हालेलुया, जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा था। मेरे प्रिय वो बहुत दिनों से दशा में पड़ा था। आप सोचिए कितने दिन तक। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रिय यीशु मसीह उन प्रश्न करने लगे, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पूछने लगे, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। मेरे प्रिय जो व्यक्ति था, बीमार में पड़ा था, तो वह व्यक्ति यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रभु वे आशा रखता था उस पानी को हिलने से कि मैं पहले उतर जाऊं, लेकिन मेरे प्रभु वे जाते जाते दूसरा कूद जाता था। हालेलुया। तो मेरे प्रभु यीशु मसीह क्या कहें? हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रभु यीशु मसीह कितनी बड़ी आज्ञा यहाँ पर चंगाई दी है। हालेलुया। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रिय परमेश्वर कहने लगे, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर उनको चंगाई देता है। परमेश्वर इस मनुष्य का विश्वास देखा। क्या तू चंगा होना चाहता है? तो मेरे प्रियो उस विश्वास के अनुसार यीशु मसीह कहें, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय वो चंगा हो गया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। मेरे प्रिय वह मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। मेरे प्रिय तुरंत चंगा हो गया। आप सोचिए, जो 38 वर्ष से रोगी हो, उसको कोई चंगाई देने वाला न हो। जो हमारा परमेश्वर चंगाई दाता है, मेरे प्रिय हमारा परमेश्वर वहाँ पर पहुँच जाए तो वहाँ पर सबको चंगा कर देता है। क्योंकि मेरे प्रिय हमारे परमेश्वर में इतना बड़ा सामर्थ्य था। हालेलुया। क्यों हर बीमारी को चंगा कर देता था। मेरे प्रिय कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। क्योंकि उनका विश्वास देखा और कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रिय वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। बस यीशु मसीह बोले मेरे प्रिय उस मनुष्य को, उठ, खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रिय इतना विश्वास था। यीशु मसीह के शब्द में इतना पावरफुल शब्द था मेरे प्रियो। बस परमेश्वर कहते थे तो वह बीमारी चंगी हो जाती थी। मेरे प्रिय मुर्दे को कहते थे तो वह जाग उठता था। लंगड़े को कहता था वह चलने लगता था। अंधों को कहता था वह देखने लगता था। मेरे प्रियो परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के आवाज में इतनी पावर थी मेरे प्रियो कि उसके कहने से बीमारी चंगी हो जाती है। हालेलुया। मुर्दे उड़ जाते हैं मेरे प्रियो, जी जाते हैं मुर्दे। क्या आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो? यदि इस वचन पे आप विश्वास कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी सामर्थ आपको बीमारी से चंगाई देने जा रहा है हमारा परमेश्वर। ये मेरे प्रिय ये जो वचन है ना, ये परमेश्वर की आवाज है। ये परमेश्वर आपसे बातें करता है जब आप परमेश्वर के वचन सुनते, वचन पढ़ते हो तो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय हमारे यीशु मसीह में इतनी पावरफुल उनका शब्द था कि उनके शब्द से रोगी व्यक्ति चंगा हो जाता था। मुर्दे जी उठते थे, लंगड़े चलने लगते थे, अंधे देखने लगते थे, बहरे सुनने लगते थे। मेरे प्रियो इतना परमेश्वर में पावर था।
हालेलुया। आज के दुनिया में इतना किसी के पावर नहीं होगा कि कहने से चंगा हो जाए। कोई भी मेरे प्रिय, कोई भी मनुष्य भी नहीं होगा इस दुनिया में। जब से मेरे प्रिय इस दुनिया चल रही है और जो आपसे लेकर पैदा हुआ है, जो भी पैदा हुआ है, यीशु मसीह के जैसा किसी की पर्सनालिटी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा मेरे प्रिय कोई नहीं है दुनिया में, आज से लेकर जब तक दुनिया चल रही है मेरे प्रिय। आज तक न यीशु मसीह के जैसा कोई था, न कोई होगा, न कोई रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर था। क्योंकि जिसको पूरी सृष्टि, यीशु मसीह जो पूरी सृष्टि को बना दे, आपको बना दे, सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी तारे गण को बना दे, वही हमारा परमेश्वर था। उसके शब्द से सब आकाश पृथ्वी बने हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय यीशु मसीह में इतना पावर था। हालेलुया। उनके शब्द से मेरे प्रिय मुर्दे जी उठते थे, लंगड़े चलने लगते थे। ये जैसे 38 वर्ष से मेरे प्रिय रोगी था ना, यीशु ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठा और चल। फिर मेरे प्रिय बस यीशु मसीह कहे, यीशु मसीह बस कहे मेरे प्रिय, वो चलने लगा और तुरंत चंगाई पा गया। आप बताइए, जब परमेश्वर के शब्द में इतना पावर हो, हालेलुया, तो मेरे प्रिय इस वचन में उतना पावर है जितने परमेश्वर के शब्द में। क्योंकि ये जो वचन है परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय यीशु मसीह में वो पावरफुल शब्द था। हालेलुया। क्योंकि उनके कहने से मेरे प्रिय बीमारी चंगी हो जाती थी, बड़े बड़े काम हो जाते थे मेरे प्रिय। उनके बस शब्द में इतना पावर था। हालेलुया। वे खुद ही इतना पावरफुल थे मेरे प्रिय, उनके छूने से तो बीमारी भी चंगी हो जाती थी मेरे प्रिय। उनके शब्द से बस बोलने से चंगाई मिल जाए तो वह बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। जो मेरे प्रिय यीशु मसीह कह देते थे वे होता तो होता था। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वह नहीं होता था, वो होता था मेरे प्रिय। जो यीशु मसीह के शब्द से निकल गया वो कभी टलता नहीं था। जो कहते थे मेरे प्रिय वे होता था। हालेलुया। जो मेरे प्रिय कह दे वे होता था, परंतु हालेलुया कभी वो शब्द परमेश्वर का टलता नहीं था। कोई ऐसा मनुष्य नहीं कि जो आप कहें वे टल सके। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय जो परमेश्वर कहते थे वे निश्चित होता था, क्योंकि उनके शब्द में इतना पावर था। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय हमारा यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर है, आज तक न कोई हुआ न होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जैसा पर्सनालिटी किसी में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय आज तक न 2000 साल कोई किसी, जब से मेरे प्रिय धरती बनी है, कोई भी ऐसा मनुष्य या कोई देवता भी नहीं हुआ कि हमारे यीशु मसीह के जैसा हो जाए। हालेलुया। इतना उनके शब्द में पावर था मेरे प्रिय कि यार बीमारी को चंगा कर देते थे मेरे प्रिय। मुर्दे उड़ जाते थे, सूखी हड्डियां भी जी उठती थी मेरे प्रिय। आप पढ़े हैं ना, सूखी हड्डियों की तरह ही मेरे प्रिय उनके शब्द में इतना पावर था। हालेलुया। आप सोचिए उनके शब्द में इतना पावर है तो मेरे प्रिय वे कितने पावरफुल थे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक यह वचन पढ़ेंगे। वह शब्द के दिन था मेरे प्रिय, वह शब्द का दिन था जब परमेश्वर ने चंगाई दिए था। हालेलुया। इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगा, आज तो शब्द के दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। हालेलुया। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रिय जो वहाँ के मनुष्य थे कहने लगे तुझे खाट उठाना उचित नहीं, तो हमारा वे जो कहने लगा उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रिय वे जो वहाँ के मनुष्य थे यहूदी लोग पूछने लगे, कौन ऐसा मनुष्य कि तुझे कहा खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन। मेरे प्रिय जो चंगा हो गया था वह प्रभु यीशु मसीह को जानता ही नहीं था कि वहाँ पर कौन मनुष्य मुझे चंगा किया। हालेलुया। उनका नाम नहीं जानता था हमारा यीशु।
यीशु मसीह का नाम मेरे प्रियो वह नहीं जानता था वह मनुष्य। हालेलुया। क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। मेरे प्रिय हमारा यीशु मसीह भीड़ के कारण वहां से चंगाई देकर हट गए। हालेलुया। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। मेरे प्रिय इन बातों के बाद यीशु मसीह उन्हें मंदिर में मिला। हालेलुया। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रिय पाप की वजह से बीमारी होती है। हालेलुया। पाप की वजह से सब होता है। जब आप पाप करोगे तो आप विपत्ति में पड़ जाओगे, बीमारी में पड़ जाओगे। हमें पाप नहीं करना जब आप चंगा हो जाते हो तो। हालेलुया। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। मेरे प्रिय वही जान गया वह मनुष्य कि जो मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम शब्द के दिन करता था। क्योंकि मेरे प्रिय जो यहूदी लोग हैं यीशु मसीह को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम शब्द के दिन करता था। हालेलुया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। क्योंकि मेरे प्रिय जो यहूदी लोग थे वो यीशु मसीह से जलने लगे क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता था। मेरे प्रिय आज के दिन जो बड़ा बड़ा काम करता है उनसे सब जलने लगते हैं। मेरे प्रिय इतना हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने लगे कि यहूदी लोग उनसे जलने लगे, डर क्योंकि मारने का प्रयत्न करने लगे। हालेलुया। क्योंकि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपने पिता का कर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। मेरे प्रिय यहूदी लोग यही सोच रहे थे कि पिता को भी अपने कहलाता है, अपने तुल्य ठहराता है। क्योंकि मेरे प्रिय यीशु मसीह पिता हैं, पुत्र हैं, वही सब कुछ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में इतनी बड़ी सामर्थ्य थी। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय बड़े बड़े काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको चंगाई जरूर देगा। परमेश्वर के वचन पर आप जरूर विश्वास करें। परमेश्वर आपको बहुताय से चंगाई दे। इस वचन से ब्लेसिंग करे, बहुताय से ब्लेस करे। आप इसी बीमारी में हो तो आपको जरूर इस वचन से चंगाई देगा। जब आप परमेश्वर के वचन पे मेरे प्रिय विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको चंगाई देता है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होता है। जब आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह उद्धार करता है, हालेलुया, तब आप चंगाई पाते हो। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करे। आगे नए वीडियो में परमेश्वर के वचन के साथ मिलेंगे। आज तक ही इतना। परमेश्वर आपको चंगाई करे। इस वचन को दूसरे लोग तक भी शेयर करे क्योंकि वो भी चंगाई पाने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आमेन। हालेलुया। 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 सभी भाई बहनों को जय मसीह की मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत आनंदित होंगे परमेश्वर के वचन में और ब्लेसिंग होंगे परमेश्वर के वचन में। मेरे प्रियो आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस के 5 वचन को। मेरे प्रियो मरकुस के 5 वचन को पढ़ेंगे। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। मेरे प्रियो जिसमें एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था। मेरे प्रियो एक व्यक्ति था जिसके अंदर मेरे प्रियो दुष्ट आत्मा था। हमारा परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को कैसे चंगाई देता है, आइए मेरे प्रियो इस वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर कैसे चंगा करता है। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। मेरे प्रियो गिरासेनियों एक देश था।
वहाँ पर पहुँचे। हालेलुया। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी। मेरे प्रिय, जब हमारा यीशु मसीह उस नाव पर से उतरा तो जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। एक मनुष्य में जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। कब्र से निकलकर उसे मिला। मेरे प्रिय, कब्रों से निकलकर मिला यीशु मसीह को। मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा गया और मिला। हालेलुया। वह कब्रों में रहा करता था। हालेलुया। और कोई उसे सकालों से भी न बांध सकता था। मेरे प्रिय, वे जो दुष्ट आत्मा थी पावरफुल थी। मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा शैतान था। मेरे प्रिय, शैतान का दुष्ट आत्मा था जो उस मनुष्य को दुष्ट आत्मा ग्रस्त से उसको जकड़ा था। हालेलुया। इतना पावरफुल था मेरे प्रिय, उसे कोई भी साकलों से नहीं बांध सकता था, क्योंकि इतना उसके पास शक्ति था। मेरे प्रिय, दुष्ट आत्माओं के पास शक्ति थी, शक्ति रहती है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय, उस मनुष्य में इतनी शक्ति थी कि उसको कोई भी सकालों से नहीं बांध सकता था। मेरे प्रिय, सकालों को भी तोड़ देता था। हालेलुया। इतना मेरे प्रिय उसमें पावर था। तो मेरे प्रिय, यीशु मसीह यहाँ पर कैसे क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय वो जो शैतान थे, वह जो मनुष्य था, हालेलुया, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सकालों से बांधा गया था और उसने सकालों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। क्योंकि मेरे प्रिय, वो जो मनुष्य था वो बांधा गया था, लेकिन मेरे प्रिय सकालों और बेड़ियों से, लेकिन मेरे प्रिय वो सकालों को बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय इतना उसमें शक्ति थी दुष्ट आत्मा पे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय उसके पास कोई नहीं जाता था, उसके वश में कोई आ जाए तो उसको मार डालता था। हालेलुया। क्योंकि वो किसी के वश में वह दुष्ट आत्मा नहीं आते थे। कोई भी रहे मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा नहीं आते थे किसी के वश में। मेरे प्रिय, मनुष्य किसी के वश में नहीं आता था। हालेलुया। तब मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों पर चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। क्योंकि मेरे प्रिय, जो दुष्ट आत्मा होती है वो शक्ति वाली होती है और वो किसी को भी हानि पहुंचाती है। मेरे प्रिय, जैसे वे उसमें दुष्ट आत्मा थी तो उसको घायल करती थी पत्थरों से। मेरे प्रिय, हालेलुया, उस इंसान को, उस मनुष्य को घायल करती थी जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। तो मेरे प्रिय, हमारा यीशु मसीह वहाँ पर कैसे कैसे कार्य किया, मेरे प्रिय, कैसे दुष्ट आत्मा को निकाले, इस वचन में पढ़ेंगे। वह यीशु के दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। मेरे प्रिय, जो दुष्ट आत्मा थी ना, वो यीशु मसीह को दूर ही से देखकर दौड़ा और वह यीशु मसीह को प्रणाम किया। क्योंकि मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह है वो दुष्ट आत्माओं का भी बाप है। मेरे प्रिय, और दुष्ट आत्माओं का, यह शैतान सरदारों का भी बाप है। यीशु मसीह सबका प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि हमारे यीशु मसीह के आगे कोई भी नहीं है। सब परमेश्वर के आगे प्रणाम ठेगुने टेकते हैं। मेरे प्रियो, हाले घुटने टेकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में इतनी सामर्थ थी। हालेलुया। क्योंकि वो पावरफुल थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं था, न कोई होगा। हालेलुया। क्योंकि कोई भी दुष्ट आत्मा हो या शैतान हो, कोई भी हो, मेरे प्रिय, यीशु मसीह के को प्रणाम करती थी। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह से डरती थी। मेरे प्रिय, यीशु मसीह में सामर्थ। हालेलुया। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है। मेरे प्रिय, वो चिल्लाकर कही, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है। मेरे प्रिय, वे दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से कहने लगी, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है। मेरे प्रिय, वो डरने लगी। हालेलुया। क्योंकि पूछने लगी। हालेलुया। क्योंकि पूछने लगी मेरे प्रिय यीशु मसीह से, मुझसे तुझसे क्या काम है। हालेलुया। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा थी, वे कहने लगी, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कहने लगी, मैं शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। हालेलुया।
क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकलना। मेरे प्रिय यीशु मसीह कहे, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकलना। हालेलुया। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? मेरे प्रिय यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से पूछने लगा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। मेरे प्रिय वो अपना नाम सेना बताई। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत थे मेरे प्रिय। वो जो दुष्ट आत्मा थी बहुत सारी थी मेरे प्रियो, एक कहीं में बहुत, क्योंकि हम बहुत थे मेरे प्रियो, एक सेना थी। हालेलुया। वह दुष्ट आत्मा बहुत थी मेरे प्रियो, सेना थी एक। हालेलुया। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। मेरे प्रियो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से विनती करने लगी कि हमें इस देश से बाहर न भेज। हालेलुया। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था मेरे प्रिय। एक पहाड़ था, वहाँ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। हालेलुया। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। मेरे प्रिय दुष्ट आत्मा कही कि मुझे उस सूअरों के झुंड में भेज दे, उनके भीतर मैं जाऊँ। हालेलुया। वो कहने लगी, मुझे इसी देश में रहने दे। तो मेरे प्रिय यीशु मसीह क्या कहते हैं, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था, मेरे प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दी, उस सूअरों में दुष्ट आत्मा जाके बस गई। हालेलुया। बैठ गई, जो कोई 2000 का था। हालेलुया। कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। मेरे प्रिय जो करारे होते हैं, हालेलुया, कड़ारे पर झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरे। मेरे प्रिय वे मर गए। सूअरों जो बड़ा झुंड था, जब दुष्ट आत्मा गई तो वे कूद कर करारे पे से मर गए। हालेलुया। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया। मेरे प्रिय जो सूअरों के चरवाहे थे वे गांव में गए और समाचार सुनाए। हालेलुया। और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। मेरे प्रिय जो हुआ था वो चरवाहे सब गए तो वे सुन के देखने आए क्या हुआ। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। मेरे प्रिय इतना दुष्ट आत्मा थी कि सब दुष्ट उस मनुष्य से डरते थे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय वो जो मनुष्य लोग देखें तो ये डर गए मेरे प्रिय। हालेलुया। क्योंकि वे बैठे थे जब दुष्ट आत्मा निकल गई कि कौन इस दुष्ट आत्मा को निकाला। हालेलुया। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और सूअरों का पूरा हाल उनके कह सुनाया। क्योंकि मेरे प्रिय वो अपना का जो बात थी मेरे प्रिय वो सुनाया सबको। हालेलुया। तब उससे विनती करके कहने लगा कि हमारी सीमा से चला जा। मेरे प्रिय जो मनुष्य थे कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। हालेलुया। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। मेरे प्रिय जिसमें दुष्ट आत्मा थी, जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी, वो कहने लगा कि मुझे आप तेरे साथ रहने दे। हालेलुया। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। मेरे प्रभु वो यीशु मसीह करने लगे, जाके अपने घर को दिखला कि ये प्रभु यीशु मसीह कैसे तेरे लिए बड़े काम किए। क्योंकि मेरे प्रिय जो हमारा परमेश्वर था वो बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। वह जाकर दिखा पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। मेरे प्रिय जब वे मनुष्य जब सुनाया अपनी बात, अपनी गवाही, तो सब सुनकर आश्चर्य करने लगे, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि मेरे प्रिय हमारे यीशु मसीह के जैसा कोई कार्य नहीं कर सकता। वो हमारा परमेश्वर मनुष्य से मेरे प्रिय असंभव, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जो सब मनुष्य से असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। मनुष्य के लिए असंभव, लेकिन मेरे पूरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। क्योंकि इस
दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर यहोवा है और सामर्थ का काम करता है, बड़े बड़े काम करता है हमारे बीच में। मेरे प्रियो, बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर यहोवा है। इस वचन को दूसरे लोग तक भी शेयर करें, क्योंकि वो भी परमेश्वर का वचन जानने पाए कि यीशु मसीह ने कैसे दुष्ट आत्माओं को चंगा किया। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 13 वचन को मेरे प्रियो। भजन संहिता 13 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हमें संकट के समय मेरे प्रियो परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना चाहिए, आइए हम इस वचन और इस वीडियो में जानेंगे। हमें संकट के समय परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर के वचन को समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो गौर से समझते हैं। इस वीडियो को ज़रूर आप लोग अंत तक देखिए और दूसरे लोग तक भी शेयर करें, क्योंकि वो भी परमेश्वर का प्रार्थना करें, वो भी संकट से छुटकारा पाए। आइए मेरे प्रियो इस वचन को पढ़ेंगे। संकट के समय सहायता के लिए मेरे प्रार्थना। मेरे प्रियो, संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। हालेलुया। तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाया रहेगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, क्या हमारा परमेश्वर हमें सदैव के लिए भूला रहेगा। हालेलुया। तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाया रहेगा। क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन दाऊद राजा कहते हैं, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाया रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियों करता रहूं। मैं कब तक अपने मन ही मन युक्तियां करता रहूं। हालेलुया। और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। हालेलुया। दाऊद राजा कहते हैं, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं। हालेलुया। और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। दाऊद राजा कहते हैं, मैं दिन भर क्या मैं अपने हृदय में दुखित रहा करूं। हालेलुया, हालेलुया। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। मेरे प्रिय दाऊद राजा कहते हैं, और दिन भर मैं अपने हृदय में दुखित रहा करूं। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। मेरे प्रिय दाऊद राजा कहते हैं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता के 12 वचन। सहायता के लिए प्रार्थना। मेरे प्रिय, सहायता के लिए प्रार्थना। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए इस वचन पर आप ध्यान देकर सुनिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको परमेश्वर सहायता देगा। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक ही भक्त नहीं रहा। क्योंकि मेरे प्रियो, एक ही दाऊद राजा कहते हैं, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय दाऊद राजा कहते हैं, मुझे बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद राजा मेरे प्रियो कहते हैं, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं।
मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे। मेरे प्रिय, मनुष्यों में जो विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं है विश्वास योग्य। हालेलुया। क्योंकि सब मर मिटे हैं। मेरे प्रिय, दाऊद राजा कहते हैं हालेलुया भजन संहिता के 12 वचन में। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। मेरे प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने जो उनके पड़ोसी होते हैं सबसे झूठी बातें कहते हैं। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। हालेलुया। वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जो चापलूसी ओठ होती है मेरे प्रियो, वे दो रंगी बात कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मेरे प्रियो दाऊद राजा कहते हैं परमेश्वर से वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। हालेलुया। प्रभु सब चापलूसी ओठों को और उस जीभ को जिस से बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या कहते हैं? प्रभु सब चापलूस ओठों को, मेरे प्रिय जो चापलूसे ओठे होती हैं, हालेलुया, जो ज़्यादा बोलते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। मेरे प्रिय, जो ज़्यादा बोलता है उनका जीभ काट डालेगा। हालेलुया। वे कहते हैं हम अपने जीभ ही से जीतेंगे। मेरे प्रिय, जो मनुष्य होते हैं ना, वे कहते हैं कि हम अपना जीभ ही से जीतेंगे। बेकार की बातें कर मेरे प्रिय हो, लेकिन हमारा परमेश्वर इन सबों से खुश नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि अपने जीभ से कोई नहीं जीतेगा। क्योंकि बुराई के काम करेंगे तब जीतते मेरे प्रियो। जब वो भलाई के अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो परमेश्वर उनको जिताता है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य के वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। हमारे ओठ हमारे ही वश में हमारा प्रभु कौन है? क्योंकि हमारे ओठ हमारे ही वश में हमारा प्रभु कौन है? मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दाऊद राजा क्या कहते हैं? हमारे ओठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है? मेरे प्रिय, दाऊद राजा पूछते हैं हमारे ओठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है? मेरे प्रिय, वो जो ओठ है वह वश में नहीं। क्योंकि प्रभु कौन है? हालेलुया। क्योंकि हमारे ओठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है? हालेलुया। दिन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों को कराने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। क्योंकि मेरे प्रिय, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों को कराने के कारण, हालेलुया, परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा। हमारा परमेश्वर अब उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन से, हालेलुया, दिन लोगों को लूट जाने और दरिद्रों को कराने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर विश्राम देगा, चैन की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उसे चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। क्योंकि मेरे प्रिय, ये जो परमेश्वर का वचन है ये पवित्र है, परमेश्वर का पवित्र वचन है। हालेलुया। सामर्थी वचन है मेरे प्रियो। उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। हालेलुया। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमारा रक्षा करता है। हालेलुया। दूसरों की रक्षा करता है और कोई नहीं रक्षा करता मेरे प्रियो। हालेलुया। तू ही है हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। हालेलुया। उनका इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जो दुष्ट लोग होते हैं, बुराई मनुष्य बुराई करते हैं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर उनसे सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। हमारे परमेश्वर रक्षा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, उनके इस काल तक सर्वदा तक लिए मेरे प्रियो बचाए रहेगा। हालेलुया। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है मेरे प्रियो, जब मनुष्य होते हैं वह नीचपन का आदर होता है। हालेलुया।
तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते, मेरे पर जो दुष्ट लोग होते हैं चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इस वचन को दूसरे लोग तक बिसरे क्योंकि वो भी परमेश्वर का वचन जानने पाए और परमेश्वर की सामर्थ पाने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आमीन।